इट्स मी रोज़ी। तो आज वीडियो ऐसे ही बना रही हूँ मैं, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे इसलिए। और अभी आगे जितने भी ऐसे वीडियोस आएंगे वो ऐसे ही कुछ आएंगे, मतलब थोड़े बहुत आएंगे, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। आज तो मैं स्कूल करके आई हूँ, अटेंड करके आई हूँ। कल मेरी प्रिपरेशन लीव है 19 को, और फिर 20 से कंटिन्यूसली 25 तक मेरे एग्ज़ाम है। तो उसी भी मतलब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन वगैरह ये सब है। एग्ज़ाम देना है, कंटिन्यूसली है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। मतलब बीच में आई थिंक, हाँ, बीच में 22 और 23 की छुट्टी है, क्योंकि 22 को यहाँ इलेक्शन है और 23 को संडे है, तो 2 दिन की छुट्टी आ जाती है। और बाकी लगातार मतलब 20, 21, फिर 2 दिन की छुट्टी, फिर इधर से 24 और 25 लगातार पेपर है। फिर एक जाके 29 को है, फिर 1 या 2 को एक एग्ज़ाम है। तो ऐसे है। तो इसी वजह से अब जितने भी व्लॉग बनेंगे या कुछ होगा वो कुछ ऐसे ही बनेगा। अगर मैं दिखाऊँ तो इधर ये मतलब प्रॉपर पढ़ाई हुई है, इधर रखा हुआ है, बाकी और सामान फैला हुआ है। तो पढ़ाई कर रही हूँ, और भाई क्या बताऊँ, मुझे जो आलस आ रही है पढ़ाई करने में, और बिल्कुल भी मन नहीं लगा, लेकिन फिर भी मन मार के मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। और बहुत लंबा और बहुत लेंदी सिलेबस है। भले ही हाफ ईयरली हो, लेकिन उसमें भी 70 नंबर का पेपर होता है, और वो मतलब 60% सिलेबस पूरा आता है, और 60% बहुत लेंदी हो जाता है। क्योंकि जो भी बोलो, एक तो समझना भी पड़ता है, तो इन चीज़ों का मतलब इतना ज़्यादा प्रेशराइज है ना, क्या बताऊँ। मैं भी पढ़ रही थी, फिर थोड़ा सा मैं माइंड को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा वीडियोस जैसे व्लॉग वगैरह देखने लग गई, कि ये थोड़ा शांत हो, क्योंकि पूरा टाइम तो इन चीज़ों में लगा रहता है। तो इसे भी उस चीज़ को कंज्यूम करने में, कि एकदम से तुम चेंज ला दो कि हाँ, तो उस चीज़ को अपनाने में जैसे समय लगता है, इसे भी उस चीज़ को अपनाने में उतना समय लग रहा है। तो आज उतना है नहीं, तो रिलैक्स आराम से मैं पढ़ सकती हूँ। लेकिन कल मुझे पूरा दिन भर इसमें में मतलब पढ़ाई में लगाना पड़ेगा। फर्स्ट पेपर मेरा इंग्लिश का है, फिर सेकंड हिंदी का है, और हिंदी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। उबासी और आ रही है। मैं ऐसे तो मैं कॉफ़ी पी थी 6 बजे के करीब में कॉफ़ी पी थी, तब भी मुझे नींद आई थी। स्कूल से आई थी ना, तो थकी हुई थी शायद, तो इसलिए मुझे बहुत गंदी नींद आ रही थी। बहुत गंदी, मतलब गंदी नींद क्या ही होती है, नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं कॉफ़ी पी ली, और उसके बाद भी मैं थोड़ा पढ़ी हूँ। फिर बीच में उठ के पूजा की, नवनीत को सुलाई, और नवनीत मतलब लड्डू गोपाल जी को सुलाई, उनके उसमें मुझे पूरा 1 घंटा लग गया। फिर मैं फिर से बैठी पढ़ाई करने। मतलब क्या बताऊँ, मेरे तो मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। पूरा टाइम तो पढ़ती नहीं हूँ, एग्ज़ाम से पहले तो पढूँ कम से कम। तो यही हो रहा है कि पढ़ना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और हिंदी क्या है कि हिंदी आप एक बार पढ़ लो, फिर आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हो। लेकिन बाकी सब्जेक्ट जो हो जाते हैं, जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, इन सब के लैंग्वेज जो होते हैं वो टफ होते हैं, तो ये अपने आप से बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी तो ओवरऑल ये बाकी सब्जेक्ट इजी होते हैं। मेरे 5 सब्जेक्ट है, मतलब 2 तो हिंदी है, लिटरेचर और कंपलसरी। इसके अलावा इंग्लिश कंपलसरी, जियोग्राफी और हिस्ट्री, तो ये 5 हो जाते हैं, और 5 का एग्ज़ाम है। उसके अलावा भी एक सब्जेक्ट ऐसा है
जिसकी उतनी कोई मान्यता नहीं है, ये बस ऐसे नॉलेज के लिए, इसके हमें ग्रेड मिलते हैं बेसिकली। तो मैं आप लोगों से शेयर, अभी कुछ दिनों से लगातार ही मैं इन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। तो क्या बताऊँ, एग्ज़ाम से पहले पहले देखो स्ट्रेस तो होता ही है, और वो डर भी लगता है कि कैसे होगा, पास तो होंगे ना, मतलब इस तरीके का डर लगा रहता है। तो जो भी हो, हर बार का है ये मेरा, लेकिन हो जाती हूँ कैसे भी, पास तो हो ही जाती हूँ। तो इस बार भी देखते हैं वैसे ही। तो आज बस इतना ही रखती हूँ। रोज़ मैं यही बैठ के वीडियो बनाया करूँगी, क्योंकि मैं नहीं छोड़ी ये जगह छोड़ते ही माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। भले ही तुम यहाँ पे बैठ के कुछ भी करो, मतलब थोड़े बहुत अगर वीडियोस भी देख लो, लेकिन एक टाइम बाद जब तुम अपने आसपास बुक्स देखते हो या इन चीज़ों को देखते हो, तो तुम्हें होता है कि पढ़ना है। तो मैं ये इसी जगह पे बैठ के मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ, सब कुछ करने वाली हूँ। और प्लीज़ बोर मत होना, क्योंकि कुछ टाइम की बात है। देखो, दोनों चीज़ मैनेज करना थोड़ा अलग हो जाता है। एक तो आपकी पढ़ाई, ऊपर से आप ये एक नई चीज़ कर रहे हो, तो ये अलग हो जाता है। ऐसे भी आप लोग सिर्फ मुझे ही देखते हो, वो मैं चाहे इधर बैठ के बात करूं या फिर कहीं और जगह खड़े होके बात करूं, तो वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है ना। और मैं बहुत धीरे बात कर रही हूँ, पता है, एक तो इतनी शांति, ऊपर से अगर मैं तेज बात करूँ तो मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजेगी, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बात कर रही हूँ। तो आज का वीडियो बस मैं यही तक रखती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल। तब तक के लिए बाय।